अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डील चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे कीमती पत्थर जो कि डायमंड से भी कीमती होते हैं, उनकी हम बात करेंगे आज। और स्टेप वाइज आपको बताएंगे कौन सा पत्थर कितना महंगा है और वो कहाँ से मिलता है, और उसकी जो क्वालिटी और जो कलर होता है वो भी आपको दिखाएंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले कि एक्चुअल पत्थर की कीमत होती क्या है। और हम लोग जो आम तौर पे समझते हैं कि डायमंड जो है ये बहुत बड़ी कीमती चीज़ है, उसकी एक वजह ये है कि डायमंड के अलावा जितने भी पत्थर हैं आम इंसान को उतनी आगाही उसके मतलब नहीं है। तो यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि डायमंड की बात आती है तो डायमंड बिल्कुल हमें एक प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आती है, और दूसरे पत्थर जो हैं वो आम लोगों की नज़र में वो बहुत सस्ते होते हैं। यानी आप ये समझ लें कि अगर डायमंड जो है वो 1 लाख रुपए का होगा कैरेट, फ़र्ज़ कर रहा हूँ, वैसे इससे भी महंगे होते हैं, लेकिन अगर हम यकूत की बात करें तो आम तौर पे सोचते होंगे कि यकूत तो 5-10 हज़ार में मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। इसके पीछे जो सारा सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये सारा आपको बताना आज मकसूद है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे याकूत की। याकूत जो है आपको पता है ये सुर्ख कलर का होता है, और जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है। और इसमें जो बहुत बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर, पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप बात करें याकूत की, तो 5 कैरेट का पीस यानी 1 ग्राम का जो दाना है उसकी कीमत जो है इस वक्त 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, जो कि उस पूरे पैरामीटर के ऊपर आ जाता है कि जो बिल्कुल टॉप क्वालिटी की जिसको बोलते हैं, जेम क्वालिटी पत्थर जिसको बोलते हैं, ये उसकी कीमत मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो है ये मतलब इतना महंगा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसमें 1 ग्राम का पीस यानी 1 ग्राम के अंदर 5 कैरेट होते हैं, तो इस वजह से इसको 5 कैरेट भी बोला जा सकता है और ग्राम भी बोला जाता है। और दुनिया का सबसे खूबसूरत और उसके बाद जो कीमती पत्थर है वो बर्मा में पाया जाता है, याकूत जो है। और उसके बाद अभी जो मोज़म्बिक में माइन आई हैं तो ये भी बहुत खूबसूरत रेडिश कलर और बड़े अच्छे खूबसूरत नगीने वहाँ से भी आ रहे हैं, तो बहुत कीमती हैं। उसके बाद नंबर आ जाता है अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान का, ताजिकिस्तान का, तो ये मुख्तलिफ मुल्कों के जो पत्थर आ जाते हैं। तो सेकंड नंबर पे आ जाता है ज़ुमुर्द। ज़ुमुर्द भी आपकी सोच यही होगी कि जैसे डायमंड होता है, और डायमंड की भी जारी बात है कीमत है, और वो जो दूसरे पत्थर हैं उसकी कीमत उनके निस्बत बहुत कम हो सकती है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी भी कीमत आप हिस्ट्री के जो स्टोन बहुत ज़्यादा जो कीमती पत्थर हैं, अगर आप इसको सर्च करें नेट के ऊपर, तो आपको एक कैरेट की $1,000,000 में आपको मिलेगा, उसका पर कैरेट की प्राइस मिलेगी। और $1,000,000 के वो बन जाते हैं, बिलियन ट्रिलियन रुपीस के वो दाने बन जाते हैं एक पीस, जो हिस्ट्री में सेल आउट हुए हुए हैं। तो इसी तरह इसी कैटेगरी में फिर आ जाता है ज़ुमुर्द भी। ज़ुमुर्द भी बहुत महंगा स्टोन है, और इसका भी बहुत कम ऐसा चांस होता है कि ये आपको बहुत क्लीन मिलेगा। यानी ये रूबी की तरह क्लीन नहीं होता कभी भी, और अगर रूबी की तरह क्लीन हो सकता है तो ये बहुत कीमती हो जाता है, जो कि आम इंसान इसको ख़रीद नहीं सकता। तो ये ज़ुमुर्द भी जो पाया जाता है, दुनिया का नंबर 1 ज़ुमुर्द जो है वो पाकिस्तान का है। और इसमें जो है वो स्वात में पाया जाता है, और स्वात में भी ये बहुत कॉम्प्लिकेशन है कि बहुत बड़ा साइज़ यहाँ से अवेलेबल नहीं है, और बड़ा साइज़ ना होने की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा नायाब है। कलर बहुत खूबसूरत होता है, आप जब इसमें क्लैरिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा कीमती भी हो जाता है। उसके बाद आ जाएँ आप कोलंबिया की तरफ, उसके बाद आ जाएँ आप अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छा पाया जाता है। अभी जो एक मकनी माइन दरियाफ्त हुई है तो उसका मटेरियल बहुत खूबसूरत आ रहा है।
उसके बाद पाकिस्तान का ज़मुर्द जो स्कर्दू वाली साइड, चित्राल वाली साइड से आ रहा है, ये एक नई माइन दरियाफ्त हुई है। इसका भी कलर बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत कलर आया है, तो ये भी मार्केट में बड़ा अच्छा बिक रहा है। इसके बाद आ जाते हैं नीलम की तरफ। तो नीलम भी दोस्तों सेम यही पोजीशन है नीलम की भी, जिसको इंग्लिश में सफ़ेद बोलते हैं। दुनिया का नंबर 1 नीलम जो है वो आ जाता है कश्मीर का, जो कि इस वक्त मैंने बंद है। मार्केट में आपको बहुत कम ये मिलेगा। अच्छी क्वालिटी की बात करूँ, नॉर्मल क्वालिटी तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, जैसे हमारे पास भी अवेलेबल है, कोई ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा सीलोन का। सीलोन का एक वजह, बहुत बड़ी वजह इसके पॉपुलर होने की ये है कि ये हीट होने के बाद अच्छी क्वालिटी पकड़ लेता है, कलर अच्छा हो जाता है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है, तो ये आसानी से चूँकि हीट की तरफ चला जाता है, तो ये पॉपुलर इसी वजह से ज़्यादा कि ये आम तौर पे आसानी से मिल जाता है। कश्मीर वाला चूँकि आसानी से नहीं मिलता, माइंस के ऊपर प्रॉब्लम होने की वजह से माइनिंग नहीं होती, और साल इसी तरह से पुराने मटीरियल ही मार्केट में चलते रहते हैं। एक वजह तो इसकी ये आ जाती है। और उसके बाद के जो रीजन आते हैं, मसलन आप अफ़गानिस्तान से भी ले लें, आप ताजिकिस्तान से भी ले लें, आप बर्मा से भी ले लें, तो वो फिर उनका नंबर बाद में आता है। इसी तरह से कुछ स्टोन, मसलन 4 स्टोन जो होते हैं ये प्रेशर स्टोन होते हैं, कीमती पत्थर होते हैं, जिनको हम कीमती में तकसीम करते हैं, और फिर जो वो कम होते हैं कीमत वाले वो आ जाते हैं। इस तरह से जो नीम कीमती पत्थर होते हैं उनका ये बहुत बड़ा इशू होता है कि वो इतने कीमती तो नहीं है जितने के दूसरे पत्थर जो कीमती पत्थर हैं वो कीमती हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे पत्थर होते हैं जो कि कीमती से भी आगे निकल जाते हैं कुछ वजूहात की बिना पे। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे देता हूँ ग्रीन गार्नेट की। ग्रीन गार्नेट एक सेमी प्रेशर स्टोन है जिसको हम नीम कीमती पत्थर बोलते हैं, और इसका कलर अगर ग्रीन होता है, रिच ग्रीन होता है, जिसको डायमंडाइट या सवराइट गार्नेट भी बोलते हैं। इसका आधा कैरेट, 1 कैरेट का पीस नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो भी बहुत रेयर क्वांटिटी में पाया जाता है। इसके रेयर होने की वजह से, इसका साइज बहुत रेयर होने की वजह से, यानी कैरेट 2 कैरेट से ऊपर साइज ही नहीं मिलता आपको, और अगर कहीं मिलता है तो उसकी प्राइस फिर हज़ारों डॉलरों में चली जाती है पर कैरेट। तो ये उस हिसाब से महंगा हो जाता है दूसरे कीमती पत्थरों की भी निस्बत, लेकिन चूंकि उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, और उसके बाद फिर उसके साइज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए अवेलेबल ना होने की वजह से फिर वो जैसे मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल होती है उसी की प्राइस लगाई जाती है, और उसी के ऊपर एक दारोमदार चलता है। तो डायमंड जो है ये आता है चौथे नंबर पे कीमत के हिसाब से। उसकी वजह यह है कि डायमंड को चूँकि पहले एक निज़ाम और होता था, उस और सिस्टम के तहत इसका कारोबार होता था, लेकिन काफ़ी अर्सा पहले से ये इसको जो है वो डायमंड ग्रेडेशन का नाम दिया गया है। उसमें डायमंड को कैटेगराइज कर दिया गया है, उसके कलर को, उसकी जो कह सकते हैं आपके जो साइज है, उसकी जो क्लैरिटी है, उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। जिस कैटेगरी में जो स्टोन फॉल करेगा उसकी वो कीमत होगी, यानी इसकी कीमत भी एक तरह से राउंड अबाउट आपको फिक्स मिलती है। अब कहीं पे ये सस्ते भी मिल सकते हैं आपको, कहीं पे महंगे भी मिल सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ तो पता नहीं चलेगी कि कहाँ से हमें सस्ता मिलेगा, कहाँ से महंगा मिलेगा, लेकिन हर बंदे ने अपना एक उसको कैटेगराइज करके अपनी प्राइस डिटेल बनाई होगी, और वो उसी प्राइस डिटेल के तहत आपको चीज़ बेचेगा। मसलन जहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं उस जगह पर उसकी कीमत कम होगी, उनका एक अपना रेट होगा। जहाँ पे ये चीज़ नहीं पाई जाती और वहाँ पे इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, तो दूसरी डेस्टिनेशन पे जाती है, तो उसकी इकानमी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को कितना महंगा खरीदते हैं बाद में, और फिर उसके बाद सेलिंग करते हैं तो और भी ज़्यादा कीमती करके बेचते हैं। तो वो भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिसेशन आ जाता है इस चीज़ के ऊपर, महंगा बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो डायमंड जो है ये चौथे नंबर पे आता है, यानी इसका एक कैरेट का जो नगीना है, मतलब एक कैरेट का पीस जो है 1 लाख 1.5 लाख में मिल जाता है आमतौर पे। और अब बिल्कुल सुपर वाइट कलर हो तो 4-5 लाख तक भी जा सकता है, लेकिन रूबी से फिर भी नीचे है। और इसी तरह से जब इसका साइज बढ़ता जाएगा और क्वालिटी बढ़ती जाएगी तो ये मतलब आ जाता है, कीमती में भी आ जाता है, इसकी भी अच्छी खासी कीमत होती है, लेकिन रूबी से कम होती है। तो इस वजह से इसको, ये नाउन ज़्यादा है, इस वजह से लोग इसको जो है वो कीमती बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती बोलते हैं। तो ये एक्चुअली वजह है। तो स्क्रीन पे आपने सब कुछ देख लिया है, आपको समझ आ गई होगी कि क्या चीज़ किस तरह से होती है, कहाँ पे ये फिर सेलिंग होते हैं, ये सारा डिपेंड करता है। डायमंड बेसिकली सारे का सारा अफ्रीका में पाया जाता है और वहीं से ये पूरी दुनिया को लॉन्च होता है, फिर रशिया में भी पाया जाता है। तो कटिंग का जो बहुत बड़ा मरकज़ है वो बेल्जियम के अंदर है, फिर उसके बाद इंडिया के अंदर है। रशिया में इसकी कटिंग नहीं होती है, वो कटिंग करवाने के लिए या तो बेल्जियम का रुख करते हैं या फिर इंडिया का रुख करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें मार्केट में आती हैं और सेलिंग होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको ज़रूर अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन होगा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद अगर आप रियल स्टोन खरीदना चाहें 100% गारंटी के साथ, तो हमारे साथ रब्ता करके आप पत्थर खरीद सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे